हेल्थ एंड डिजीज, यह जो चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके, यह जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आप जिस प्रकार के भी एग्ज़ाम दो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम, जैसे नीट हो गया, पीएमटी हो गया, नर्सिंग, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पैसेंस के साथ पूरे टॉपिक को पढ़िए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जितने भी ड्रग्स हैं उसे हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। इस धरती पे जितने ड्रग्स हैं उसे 3 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहला है ओपियोइड्स, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स और तीसरा है कोका अल्कोलाइड्स। आपके टीचर्स ने आपको थोड़ा बहुत तो ये बताया होगा कि व्हाट इज़ मेडिसिन एंड ड्रग्स। ओके, ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग फिर कभी बात करेंगे। पर मेनली हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार है, तो ड्रग्स जो है इसे 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कोलाइड्स। अब एक एक करके हम ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, पहला है हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के बारे में क्या है इसकी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ओपियोइड्स जो है एक प्रकार का ड्रग्स है और ये बाइंड करता है अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर, और इसके रिसेप्टर्स का नाम है ओपियोइड रिसेप्टर्स। क्या नाम है इसका? ओपियोइड रिसेप्टर नाम है। और यह जो ओपियोइड रिसेप्टर है ये प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ओके, वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और उस रिसेप्टर का नाम है ओपियोइड रिसेप्टर। यह जो ओपियोइड रिसेप्टर है ये बाइंड करता है ओपियोइड्स को। थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रिसेप्टर्स। ओके, तो यह जो आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रोटीन्स लगे हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक जैसे एंटीना होता है, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यह आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये जो देख रहे हो ये है रिसेप्टर्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और इसी में जाके ये सभी केमिकल्स या ये ड्रग्स बाइंड करते हैं। ओके, अब मेन है इसके एग्जाम्पल्स कि ओपियोइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ओपियोइड्स का एग्जाम्पल पहला है हमारा मॉर्फिन, हीरोइन और ब्राउन शुगर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा मॉर्फिन, हीरोइन और ये है ब्राउन शुगर। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़। मॉर्फिन के अंदर जो एग्जाम्पल है हमारा, सॉरी ओपियोइड्स के अंदर जो एग्जाम्पल है मॉर्फिन, इसके बारे में कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि हम मॉर्फिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मॉर्फिन जो है ये हमें मिलता है लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसे साइंटिफिक नेम दिया गया है पैपेवर सोम्निफेरम। ओके, लेटेक्स का मतलब होता है दूध, जो पेड़ के दूध होते हैं, ये आप देख पा रहे हो इस जगह पे, यही है लेटेक्स। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ये जो लेटेक्स है, पोस्ता का प्लांट आपने नाम सुना होगा, पोस्ता। ओके, जिसके दाने को आप मछली में डालते हो, मछली खाने के लिए जब आप बनाते हो तो जिस दाने को आप डालते हो वो है पोस्ता, और उसी के लेटेक्स से यह ड्रग बनता है जिसका नाम है मॉर्फिन। ओके, यह जो मॉर्फिन है ये सेडेटिव होता है, पेन किलर है और यूजफुल होता है सर्जरी के टाइम में। मॉर्फिन जो है
यह सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब उदासनेस दूर करेगा। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसे इस ड्रग को दिया जाता है। दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा, कहीं चोट लग गया है, पहले के समय में जब भी कोई कट लग जाता था तो ऐसे मॉर्फिन्स को दिए जाते थे। और अभी के समय में इसका इस्तेमाल होता है सर्जरी के रूप में, ओके, सर्जरी के टाइम में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपियोइड्स के बाद। हमारा ओपियोइड्स में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हीरोइन का, ओके। हीरोइन क्या है? हीरोइन भी एक प्रकार का ओपियोइड्स है, ओके। इसे एक और नाम दिया गया है डायस्टाइलेशन मॉर्फिन, ठीक है। ये इसका जो कलर है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमें जो हीरोइन मिलता है ये मॉर्फिन के डायस्टाइलेशन से मिलता है, ओके। जैसे आपको गुड़ से चीनी मिलता है उसी प्रकार से मॉर्फिन से हीरोइन मिलता है, ओके। हीरोइन जो है ये वाइट है, कलर ऑर्डरलेस है, बीटर है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ओके। वाइट कलर में है, ऑर्डरलेस, बिना टेस्ट का और तीखा जैसा लगता है, थोड़ा बीटर, ओके, कड़वा जैसा। ये हमें मिलता है एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन से। तो सिंपल सी बात है, हीरोइन आपको कहाँ से मिलेगा? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। हीरोइन को लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो इसे स्नॉर्टिंग या फिर इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह जो प्रोसेस आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं स्नॉर्टिंग, ओके। ऑपियोइड्स जो है यह डिप्रेसेंट है, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इसके अलावा ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ओके। आने की इंसान के ऊपर किसी प्रकार का डिप्रेशन होने नहीं देता है, ये किसी प्रकार की चिंता नहीं होने देती है। कौन? ऑपियोइड्स, ओके। नेक्स्ट ड्रग है हमारा कैनाबिनॉइड्स। उसके बाद हमारे पास कैनाबिनॉइड्स के बाद आएगा कोका अल्कोलाइड्स, ओके। थैंक यू।